हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आयरन फिस्ट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डैनी को एक ड्रग मिलता है जिस पर बिना विंग्स वाला ड्रैगन बना हुआ था। अब आगे हम इस वीडियो में एपिसोड 5 और 6 की कहानी जानने वाले हैं। तो वीडियो के शुरुआत में हम कुछ लेडीज को देखते हैं जो ड्रग सप्लाई करने का काम करती हैं और अभी वो एक बंदे को अपना ड्रग्स बेचने आई हैं, पर उनका ड्रग इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब वो बंदा ड्रग की क्वालिटी चेक करने के लिए थोड़ा सा ड्रग लेता है तो उसे इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। डैनी भी इस ड्रग की जांच के लिए एक केमिस्ट के पास गया था, जहां पर उसे पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का ड्रग है और इसके रेगुलर डोज से बहुत सारे इंसान के मरने का खतरा भी है। इसके बाद डैनी ये ड्रग वाली बात वार्ड को बताता है, क्योंकि डैनी के अनुसार इस ड्रग पर बना सिंबल शिवलाओ द अनडेइंग नाम के बंदे का है जो कुंगलुंग का है, पर द हैंड वाले उसके सिंबल को ड्रग बेचने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब द हैंड के इस ड्रग वाले धंधे को रोकने के लिए जिम्मेदारी डैनी की है, इसलिए वो इस काम में वार्ड की मदद मांगता है, क्योंकि डैनी को शक था कि ड्रग रैंड एंटरप्राइजेस के द्वारा ही शहर में इंपोर्ट हो रहा है। डैनी की कहानी सुनने के बाद वार्ड ने उस ड्रग को अपने पास छानबीन के लिए रखा था, पर उसे डैनी की बातों पर भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जोई की एक मीटिंग थी, जहाँ पर कुछ लोग उसे बता रहे थे कि उनकी फैक्ट्री के वेस्ट के आसपास रह रहे लोगों की जान जा रही है और खास करके बच्चों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो रही है। लेकिन इस रिपोर्ट पर जोई को विश्वास नहीं था। फिर भी जोई इस बात को वार्ड के साथ शेयर करती है, तो वार्ड उसे समझा देता है कि उसे इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद उस मुद्दे को संभाल लेगा। अब डैनी जब ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो हम उन्हीं ड्रग सप्लाई करने वाली लेडीज को रैंड एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। वही कंपनी के बाहर डैनी की मुलाकात एक औरत से होती है जिसके बेटों को उनकी फैक्ट्री के वेस्ट की वजह से कैंसर हो गया था। डैनी उस औरत को ये यकीन दिलाता है कि वो इस मुद्दे पर जरूर कुछ न कुछ एक्शन लेगा। तभी हम देखते हैं कि डैनी की इस बातचीत को एक बंदे ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद डैनी कॉलिन से मिलने आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डेयरडेविल की दोस्त क्लेयर टेम्पल से होती है। अब डैनी ने वहीं कॉलिन और क्लेयर टेम्पल के साथ लंच करने की तैयारी की थी, क्योंकि वो कॉलिन को ड्रग के बारे में बताकर उसकी मदद चाहता था। क्लेयर के जाते ही डैनी ने कॉलिन को द हैंड और ड्रग के बारे में सब कुछ बताकर उससे उसकी मदद मांगता है, ताकि वो साथ मिलकर ड्रग के धंधे को रोक कर लोगों की जान बचा सके। पर कॉलिन डैनी को पुलिस की मदद मांगने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे अभी अपना रेंट भरने के लिए पैसे कमाने थे। तभी डैनी उसे बताता है कि उसे रेंट चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली है। स्वैग देख रहे हैं आप लोग भाई का। ये सुनने के बाद तो कॉलिन भी डैनी का साथ देने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसे अब अपने डोजों का रेंट ही नहीं देना होगा। उधर ऑफिस में वार्ड और जोई के साथ बाकी के बोर्ड मेंबर्स मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि मीडिया में अफवाह फैल चुकी थी कि उनकी फैक्ट्री के वेस्ट से लोगों और छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। अब डैनी इस मीटिंग में नहीं था तो वो कोई फैसला नहीं ले पाते। इसके बाद वार्ड अपने कैबिन में आकर उस ड्रग को ट्राई करता है। इधर डैनी कॉलिन के साथ थोड़ी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के बाद दोनों रात में डॉकयार्ड जाते हैं, जहां वो दोनों एक कंटेनर के ऊपर चढ़कर ड्रग से जुड़े हुए लोगों की वीडियो बना रहे थे। पर उन्हें ऊपर से कुछ क्लियर सबूत नहीं मिल रहा होता है, तो डैनी चोरी छुपे उस कंटेनर के अंदर चला जाता है, जहां डैनी को कंटेनर में एक बड़ा सीक्रेट डोर बना हुआ दिखता है। दूसरी तरफ कॉलिन घबरा गई थी, क्योंकि जिस कंटेनर में डैनी था वो कंटेनर वहां से जाने लगता है। तो कॉलिन भी एक बंदे को मारकर उसकी गाड़ी लेकर कंटेनर का पीछा करने लगती है। वही कंटेनर के अंदर उस सीक्रेट चैम्बर में डैनी को एक डॉक्टर और उसका बॉडीगार्ड दिखता है, और देखते ही देखते डैनी और उस बॉडीगार्ड में लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें डॉक्टर को चाकू लग जाती है। इसलिए डैनी उस बॉडीगार्ड को बेहोश करके आयरन फिस्ट को समन करता है और कंटेनर का दरवाजा तोड़कर सीधा कॉलिन की कार पर गिरता है। डॉक्टर की हालत खराब थी और डैनी उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो डॉक्टर को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो द हैंड के बंदे उसके पीछे जरूर आएंगे। तो वो डॉक्टर को अपने साथ डोजो लेकर आता है। दूसरी तरफ ऑफिस में जोई को वार्ड नशे में मिलता है, क्योंकि उसने ड्रग ले लिया था। इधर डोजो में एक डॉक्टर का इलाज करते हुए उन्हें पता चलता है कि इस डॉक्टर ने उसी पावरफुल ड्रग को बनाया है, क्योंकि द हैंड वालों ने डॉक्टर की बेटी सबरीना को किडनैप कर रखा था। द हैंड का नाम सुनते ही क्लेयर की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि द हैंड ने डेयरडेविल को बहुत बुरी तरीके से मारा था। पर अपना डैनी उन्हें समझाता है कि वो डॉक्टर की बेटी को बचाकर जरूर लाएगा। अब एंड के सीन में हमें द हैंड वाली लेडी के बारे में
पता चलता है क्योंकि वो मैडम गाओ है, जिसे हमने डेयरडेविल की सीरीज में देख रखा है और मैडम गाओ ने ही हैरोल्ड को अपने वश में कर रखा था। वैसे मैडम गाओ को पता चल गया था कि उनके पीछे आयरन फिस्ट पड़ा हुआ है, तो वो आयरन फिस्ट को मारने के लिए अपने खास बंदों को इकट्ठा करने लगी थी, जिसमें से सबसे पहले आते हैं वो 2 असिस्टेंट्स भाई जो कि एक बुचर शॉप में काम किया करते थे। दूसरी एक साइंटिस्ट थी जो अभी भी एक वेनम को तैयार कर रही है और तीसरा तो सबसे खतरनाक एक निंजा जिसने अभी 10-15 बंदों की जान लेकर उसने अपने दिन की शुरुआत की थी। इन तीनों को द हैंड की तरफ से एक इनविटेशन मिलता है जिसे पाकर वो तीनों बहुत खुश थे। अगले दिन की सुबह वार्ड अपनी दवाइयों को देख रहा था। पैनिक अटैक्स आते हैं, इसलिए अपने दिमाग और मसल्स को शांत रखने के लिए वो कुछ पिल्स लिया करता था। तभी वहाँ पर जोई आती है ताकि वार्ड डैनी के साथ जिम वालों से मिल सके, क्योंकि डैनी का वो वाला वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो एक औरत से उसके बेटे की मौत पर अफसोस जता रहा था। यहीं जोई की बातें सुनकर वार्ड अपने सारे पिल्स डस्टबिन में फेंक कर डैनी से मिलने जाता है, क्योंकि आज शाम में उन दोनों की PR टीम के साथ मीटिंग थी। लेकिन डैनी कंपनी के 6 वेयर हाउसेस को विजिट करने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उसे शक था कि द हैंड का ड्रग वाला कंटेनर उन्हीं 6 वेयर हाउसेस में से किसी एक में है। वार्ड को डैनी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था और वार्ड डैनी को मीटिंग की बात पर यहीं पर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उन्होंने उस वायरल वीडियो का कुछ नहीं किया तो उन्हें बहुत लॉस होगा। डैनी भी इस बात को समझता था, पर अभी डॉक्टर की बेटी सबरीना की जान खतरे में थी तो उसे वेयर हाउस की जांच करने के लिए कैसे भी निकलना था। ये सुनने के बाद वार्ड भी डैनी के साथ वेयर हाउस की तलाशी के लिए निकल पड़ता है। अब 4 वेयर हाउसेस को चेक करने पर उन्हें उनमें से कुछ नहीं मिलता, पर 5वें वेयर हाउस में उन्हें वही कंटेनर मिलता है जिसके दरवाजे को डैनी ने पिछली रात तोड़ा था। जैसे ही वो उस कंटेनर का गेट खोलते हैं, उन्हें सामने उसी डॉक्टर की बॉडीगार्ड की कटी हुई गर्दन मिलती है, जिसे देखकर वार्ड की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वहीं डैनी को उस बॉडीगार्ड के मुंह में द हैंड वालों की तरफ से एक इनविटेशन मिलता है। उधर डोजो में डॉक्टर की हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए क्लेयर कॉलिन के साथ डॉक्टर को हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, पर डॉक्टर हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो हॉस्पिटल गया तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और द हैंड वाले उसकी बेटी को मार देंगे। तभी वहाँ पर डैनी आकर उन सभी को बताता है कि द हैंड वालों ने उसे 1 वर्सेस 1 फाइट करने का इनविटेशन भेजा है, जिसमें अगर वो जीत गया तो उसे डॉक्टर की बेटी सबरीना मिलेगी और हार गया तो मतलब है मौत। अब डैनी काफी कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगा, पर कॉलिन उसके साथ चलने की जिद कर रही थी, पर डैनी उसे समझाता है कि इनविटेशन बस उसके अकेले के लिए ही है। इतनी कन्वर्सेशन के बाद डैनी डोजो में ही प्रैक्टिस कर रहा था, पर कॉलिन वापस से उसे उसके साथ चलने की जिद करने लगती है। लगता है कॉलिन को डैनी से प्यार हो गया है, और होना भी चाहिए। पैसा, सुपर पावर, एक अच्छी नीयत, सब कुछ तो है डैनी के पास। ऐसे में किसी भी लड़की को डैनी से प्यार हो ही जाएगा। अब डैनी मेडिटेशन कर रहा था तो उसे उसके गुरु मॉन्क्स की बातें याद आने लगती हैं, जो उसे समझा रहे थे कि उसके पास आयरन फिस्ट है, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए। इसी फाइट के लिए उसने बचपन से इतनी मेहनत की है, तो उसे पूरी तरह से तैयार होकर उन सब के बैंड बजाने जाना चाहिए। इसी बीच जहाँ पर क्लियर आ गई थी और डैनी को देखकर उसे लगता है कि वो खुद से ही बातें कर रहा है। उधर ऑफिस में वार्ड को पैनिक अटैक आ रहे थे, इसलिए उसे पिल्स चाहिए थी, पर उसके डस्टबिन की सफाई पहले ही की जा चुकी थी। वार्ड इसलिए परेशान था क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले एक आदमी की कटी हुई गर्दन देखी और अभी थोड़ी देर में उसकी मीटिंग होने वाली है, जिसमें उसे ही सब अकेले संभालना पड़ेगा। क्योंकि डैनी कहीं और बिजी है तो खुद को शांत करके उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है। इधर डैनी द हैंड के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया था और हॉल में जाकर डैनी चिल्लाने लगता है कि वो मुकाबले के लिए तैयार है, जिसमें अगर वो जीता तो उन्हें उसकी सारी शर्तें माननी होगी। तभी वहाँ पर मैडम गाओ आती है, जो उसे बताती है कि उन्हें उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जिसके बाद डैनी अपने पहले ओपोनेंट से लड़ने जाता है, जिसमें उसकी लड़ाई सबसे पहले वही दोनों असिस्टेंट से होती है जो बुचर शॉप में काम करते थे। वो दोनों काफी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि डैनी के पास आयरन फिस्ट है, क्योंकि आयरन फिस्ट का काम कुंगलुन के गेट की रखवाली का होता है। इसके बाद वो दोनों अपने खून से एक घेरा बनाते हैं, मतलब जो भी लाइन से बाहर गया वो हार जाएगा। देन दे स्टार्ट फाइटिंग, जिसमें पहले तो डैनी मार खा रहा था, पर जब उसे अपने गुरु की बात याद आती है, इन दोनों को हराने के लिए उसे डबल एज तलवार वाली ट्रिक यूज करनी होगी। जिसके बाद डैनी एक बंदे का हाथ तोड़कर दूसरे बंदे को सर्कल से बाहर करके कंपटीशन जीत जाता है। तो दोस्तों, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं
नहीं समझना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर की हालत खराब हो गई थी, इसलिए क्लेयर और कॉलिन उन्हें लेकर हॉस्पिटल आए थे और डॉक्टर को एडमिट करने के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि द हैंड के बंदे इस हॉस्पिटल में ही हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं। इधर डैनी दूसरे राउंड के लिए लेडी साइंटिस्ट के पास आ गया था और बड़ी चालाकी से वो डैनी के अंदर अपना मॉडिफाइड जहर डाल देती है, जिसकी वजह से डैनी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो लेडी डैनी को मारते हुए उसे बोल रही थी कि उसे भूलना होगा कि वो आयरन फिस्ट नहीं, डैनी रैंड है। पर वापस से डैनी के मन में मॉन्क्स आते हैं जो उसे उसके अंदर के आयरन फिस्ट को जगाने के लिए बोलते हैं। तो डैनी खुद को कॉन्सेंट्रेट करके अपने अंदर के आयरन फिस्ट को जगाकर उस लेडी की जान ले लेता है। अब मैडम काओ डैनी को तीसरे अपोनेंट के पास ले जाती है और ये वही खतरनाक निंजा है जिसने 10 लोगों की जान एक साथ ली थी। वो निंजा डैनी को कोई भी हथियार चूज करने को बोलता है, पर डैनी खुद एक हथियार था, इसलिए वो बिना हथियार के ही उस निंजा के साथ लड़ने लगता है। डैनी ने पहली बार में ही उस निंजा के हथियार को तोड़ दिया था, पर वो निंजा दूसरा हथियार उठाकर डैनी की जान लेने की कोशिश करने लगता है, पर डैनी आयरन फिस्ट को एक्टिवेट करके वो दूसरा हथियार भी तोड़ देता है। अब डैनी के आयरन फिस्ट को देखकर मैडम काओ उसके सामने आती है। अभी मैडम काओ ने सबीना की गर्दन पर चाकू रख रखा है क्योंकि मैडम काओ चाहती है कि डैनी उस निंजा की जान के बदले सबीना की जान का सौदा करे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वैसे डैनी के गुरु उसे निंजा को मारने के लिए बोल रहे थे क्योंकि डैनी को इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा गया था, पर डैनी सबीना की जान बचाने का फैसला करता है और मॉन्क की बातें ना मानने के लिए वो उनसे माफी भी मांगता है, पर वो डैनी से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं हमें मैडम काओ के बारे में पता चलता है कि वो भी कुंगलुंग में रह चुकी हैं और उसने डैनी से पहले भी एक आयरन फिस्ट को देखा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी बुढ़िया दिमाग से सटकी हुई है। एपिसोड के एंड सीन में हम देखते हैं कि वॉर्ड ने अकेले ही मीटिंग संभाल ली थी, जिसके बाद से उसका दिमाग और फटने लगा था, इसलिए उसे उसके पिल्स की जरूरत थी। तो वो डॉक्टर को कॉल करके उन्हें अपनी सिचुएशन बताता है, पर वो डॉक्टर उसे वो पिल्स देने से मना कर देते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उसे बहुत सारे पिल्स दिए थे। डॉक्टर से पिल्स ना मिलने पर वो एक मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहाँ भी उसे पिल्स नहीं मिलती क्योंकि उसके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। तो एंड में थक हाकर वॉर्ड अपने कार के पास आता है और कार के ग्लास पे पंच मारकर अपना हाथ डैमेज करके वापस से मेडिकल स्टोर में जाकर उन्हें अपना घायल हाथ दिखाकर दवा मांगता है, पर वो उसे अभी भी दवा देने से मना कर देते हैं। इतनी देर में वहाँ पर जोई आ गई थी जो अपने भाई को संभाल कर अपने कार में घर लेकर चली जाती है। इतना पैसा होने के बाद भी वॉर्ड को एक दवा तक नहीं मिली। तो जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा और जो नहीं है वो कितना भी आप हाथ पैर मार लो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि डैनी द हैंड और इस सन की बुढ़िया से कैसे निपटेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आपको आगे के एपिसोड चाहिए या नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।